गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप मुझे देख रहे हैं शक्ति केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने चैप्टर सॉल्यूशन के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। उससे आगे के न्यूमेरिकल आज हम देखेंगे। तो ये है बच्चों, दिया है सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ ए वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल एट 298 Kelvin. Further 18 gram of water is then added to the solution and the new vapor pressure become 2.9 kilopascal at 298 Kelvin. Calculate molar mass of solute, vapor pressure of water at 298 Kelvin. ये दो क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की मीनिंग सबसे पहले, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसकी मीनिंग आप समझेंगे। तो अगर आप मीनिंग समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया। तो चलते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। मान लीजिए ये क्या है, कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या कह रहे हैं, 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। और इसमें क्या है, 90 ग्राम जो है ये वाटर है, पहला केस। फिर कह रहे हैं फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड। फिर वही बीकर और यही 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कह रहे हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर, फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब पहले 90 ग्राम था, अब 18 ग्राम और ऐड कर दिया गया। तो जो वाटर है पहले क्या था 90, अब 18 ग्राम फिर ऐड कर दिया जा रहा है। तो ये 18 और 90 जुड़ करके 108 ग्राम बन गया। तो पहले केस में क्या है, 90 ग्राम वाटर है और 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। और दूसरे केस में क्या है, 108 ग्राम आपके पास वाटर है और 30 ग्राम क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब देखिए पहले केस में दे रहे हैं, जब 90 ग्राम वाटर ऐड किया गया था तो उसमें वेपर प्रेशर कितना आ रहा था, 2.8 किलो पास्कल। तो इस समय इसके केस में जो वेपर प्रेशर आ रहा था वो बच्चों आ रहा था 2.8 किलो पास्कल। और यहाँ दे रहे हैं जब आप 18 ग्राम फर्दर ऐड कर दे रहे हैं तो यहाँ जो न्यू वेपर प्रेशर, यहाँ न्यू वेपर प्रेशर की बात हो रही है, वो कितना दे रहे हैं, 2.9 किलो पास्कल। तो ये PS सेकेंड जो है, सेकेंड केस में है वो 2.9 किलो पास्कल ये है। अब हमारे पास क्या है, आप समझ गए होंगे कि जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल ऐड करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज कर जाता है। और ये केस आप पढ़ रहे होते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के केस में, थ्योरी वाले पार्ट में पढ़े हैं। तो उससे रिलेटेड पहले हम इस केस के लिए एक फार्मूला देखते हैं, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अब हम इसका फार्मूला लगाएंगे P0। तो देखिएगा, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P0 माइनस PS कितना दे रहा है, 2.8 डिवाइडेड बाई P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए याद रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल मोल। तो मोल ऑफ सॉल्यूट याद रखिएगा ये 30, और इसका मॉलिक्यूलर वेट पता नहीं है क्योंकि यही पूछ रहा है, मोलर मास से पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई मोलर मास, और प्लस इस केस में क्या है 90 ग्राम वाटर है तो यहाँ 90 ग्राम वाटर ऐड करेंगे और 18 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा फर्स्ट केस के लिए। ऐसे ही हम सेकेंड केस के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो सेकेंड केस के लिए हमारे पास P0, PS कितना दिया हुआ है 2.9, फिर P0 आप लिखेंगे। फिर आप याद रखना 30 ग्राम ही हमारे पास क्या है, इसमें सॉल्यूट है। तो ये 30 बाई मोलर मास डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई मोलर मास प्लस यहाँ
सॉल्वेंट जो है 108 हो गया है और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 18, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो ये है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इतना काम हो जाने के बाद आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखिए फ़ायदा क्या होगा, ये पी नॉट और ये पी नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला टर्म और हमारे पास जो है ये बच रहा है, तो ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, अलग है। यहाँ 90/18 है और यहाँ 108/18 है। तो आप एक काम यहाँ कर सकते हैं, ये जो आपके पास 30 मोलर मास है और ये 30 मोलर मास है, इसे आप क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, ये निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों केस में आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट मान के चलेंगे। अब बच्चों जो है इसे सॉल्व करने से पहले जो है आप देख रहे हैं कि इसे निगलेक्ट करेंगे इन दोनों को और उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, देखिएगा फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड करेंगे तो ये पी नॉट यहाँ आ रहा है, पी नॉट यहाँ आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, आप निगलेक्ट कर चुके हैं, निगलेक्ट कर चुके हैं। तो हमारे पास फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड के जब केस में आएंगे तो हमारे पास देखिएगा ये पी नॉट माइनस 2.8 डिवाइडेड बाई इसका पी नॉट माइनस 2.9 इक्वल टू, आप देखिए डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 30 मोलर मास, 30 मोलर मास कैंसिल होने के बाद आपके पास ये, आप यहाँ थोड़ा सा कैंसिल कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा और यहाँ आप कैंसिल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जब यहाँ आप डिवाइड कर रहे होंगे फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, तो फर्स्ट का केस आपने ये देखा, सेकेंड का केस ये देखा। फर्स्ट में क्या है, 5 नीचे जा रहा है और ये सेकेंड में क्या है, ये 1/6 है। तो आप ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। ठीक, एक बार इसको फिर से देख सकते हैं। आपने क्या किया, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, तो फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड राइट हैंड साइड में यहाँ क्या है, 1/5 आएगा और यहाँ क्या आ रहा है, 1/6 आ रहा है। तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ 6/5 लिखा गया है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो चलते हैं देखते हैं बच्चों। ये क्या हो जाएगा, 5 पी नॉट माइनस 2.8 इंटू 5 इक्वल टू 6 पी नॉट, ये हो जाएगा माइनस 2.9 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा। अब बच्चों इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये टर्म इधर ले आएंगे, ये टर्म इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 पी नॉट माइनस 5 पी नॉट। देखेंगे, देखिए 6 पी नॉट है, इसको उधर लाया गया तो ये माइनस हो गया है। और उसके बाद जो है ये देखिए ये टर्म इधर आया है, तो 6p माइनस 5, तो ये उस साइड में जाने की वजह से माइनस आ गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये टर्म हमें क्या करना है, उस साइड में ले जाना है। तो उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने का मतलब क्या है, आप देखिए ये 2.9 इंटू 5 माइनस 2.8 इंटू 5, आप देख रहे हैं यहाँ ना, ये 6 पी नॉट, और सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये जो है ये गलत हो गया है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 जाएगा और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 जाएगा। तो पी नॉट के बाद एक बार फिर से पी नॉट माइनस 2.8 के साथ ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे और पी नॉट माइनस 2.9 के साथ आप 6 मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद आप देख रहे हैं बच्चों, ये आप देखिए ये टर्म क्या है, इसको हम इस साइड में ले गए हैं तो 6 पी नॉट माइनस 5 पी नॉट हो गया है और इस टर्म को हम क्या कर रहे हैं, उस साइड में ले जा रहे हैं। तो ये क्या है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो फिर ऐसे हम सॉल्व करेंगे, 6 पी नॉट में से 5 पी नॉट घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट, और उसके बाद इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 9 जा 54, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ये कैरी 5 आया, ये 12 हुआ और ये हो जाएगा 17.4 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो 4 8 जब 40 हो जाएगा, कैरी 4 आ गया, ये हो जाएगा 14। और यहाँ से आप इसे माइनस कर लेंगे, 17.4 से 14.0 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4, और 17 से 14 माइनस करेंगे तो 3। ये आपका पहला आंसर आ गया किलो पास्कल। तो ये आंसर है पहला। तो ये फर्स्ट आंसर आ गया बच्चों। अब हम जो है ये वेपर प्रेशर आया, अब हम मोलर मास की बात कर रहे हैं। तो मोलर मास याद रखिएगा, दो इक्वेशन जो बने हुए थे उस दोनों इक्वेशन में आप कहीं भी किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो आपका मोलर मास आ जाएगा। तो चलते हैं उसके लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन, फॉर मोलर मास, मोलर मास के लिए आपको करना क्या है बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ पी नॉट, जो अभी भी आया है वो आया है, पुट द वैल्यू ऑफ पी नॉट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट में रख लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, और उसका आंसर जब आएगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों जो है मोलर मास के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट में आपको इसकी वैल्यू रखना होगा। और उसकी वैल्यू के लिए जो है आपने जो आप इक्वेशन सबसे पहले बनाए थे, थोड़ा सा देखते हैं। पी नॉट माइनस पी एस क्या था 2.8 डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। और ये आप बनाए क्या थे 30 डिवाइडेड बाई एम प्लस 90 डिवाइड बाई 18। तो इसको हमने कहा था नेगलेक्ट कर लीजिएगा, चलिए नेगलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसे को थोड़ा सा क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 18, ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ गया। और अब आपके पास जो अभी पी नॉट की वैल्यू आई हुई थी उसी वैल्यू को आप यहाँ रख देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा आप इसे और सॉल्व कर सकते हैं, 5 1 जा और ये 5 6 जा। तो ये जो फाइनल इक्वेशन आएगा आपका भैया वो आ जाएगा 6/m, 6/m। और 6/m जो आ रहा है तो पी नॉट की वैल्यू बच्चों यहाँ रखेंगे, ये 3.4 आया था माइनस 2.8 डिवाइडेड बाई 3.4 इक्वल टू 6/M। अब यहाँ 3.4 में से 2.8 माइनस करेंगे तो ये 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 में से 2 गया ये 0 हो जाएगा। ये 3.4 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई m, ये पॉइंट सेम पॉइंट पे है तो कट जाएगा, 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो m की जो वैल्यू आएगी वो 34 ग्राम ml नहीं सॉरी ग्राम मोल इनवर्स आएगा। तो ये है इसका आंसर। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू।